अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं आसान कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज हमने एक नई वीडियो के साथ आए हैं और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट या वर्कशीट किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसमें ऑटो फिल का जो फंक्शन होता है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आज उसका यूजेज बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शीट को क्रिएट करने का जो तरीका है, आपने डेस्कटॉप के ऊपर आ जाना है। डेस्कटॉप के ऊपर आप लोगों ने आके राइट क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल किया होगा तब ये वाला प्रोसेस आपने करना है, अदरवाइज़ आपने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने डेस्कटॉप के ऊपर आके राइट क्लिक करना है और न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने इधर आ जाना है, ये प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि न्यू क्या क्रिएट करना चाहते हैं आप। तो आपने यहाँ पे देखना है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और ये पावर पॉइंट है। आप जो चीज़ नई क्रिएट करना चाहते हैं, फोल्डर करना चाहते हैं कुछ भी, तो फिर आप उसी के ऊपर क्लिक करें। हम लोग क्योंकि एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम इसी को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया आप लोग देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फ़ाइल बन चुकी है। अब वो ये ब्लू कलर में ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, वो पूछ रहा है कि आपने इस फाइल का नाम क्या रखना है। हम इस फाइल का नाम रख देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट रख के आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये फर्स्ट लुक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कि किस तरह से ये सारी, इसके अंदर हम लोग ये वाला वर्किंग एरिया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको बॉक्सेस ये या सेल्स, इनको सेल्स कहते हैं। ये सारे जितने सेल्स हैं ये आपको शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं पूरी रो, इस साइड पे ये सारी रोज़ हैं हमारे पास, ये रो सेलेक्ट हो जाती है अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँ। इसी तरह अगर मैं ए के ऊपर जाके क्लिक करूँ तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों, ये हमारा वर्किंग एरिया जिसमें हमने वर्क करना है। कोई भी काम करना होता है, कोई भी शीट आपने बनानी है, किसी भी पर्पज़ के लिए बनानी है, तो इसी जगह पे हम लोग वर्क करते हैं। ये ऊपर का जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको हम रिबन कहते हैं। रिबन होता है और इसके ऊपर ये सारे टैब्स होते हैं। बेसिकली ये टैब्स होते हैं, हर टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। ये होम का टैब ओपन हुआ है। इसी तरह मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो इंसर्ट के ये सारे हमें फंक्शंस टूल्स मिल जाएंगे। इसी तरह हम पेज लेआउट के ऊपर आए तो पेज की सेटिंग्स और सारे टूल्स हैं। इसी तरह फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये सारे हमारे पास टैब्स हैं और मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो हम लोग होम टैब में चले जाते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर हमने वर्क कैसे करना है। और बेसिकली आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ऑटो फिल का जो फंक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है। दोस्तों, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं। जिस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आप जिस सेल के ऊपर भी क्लिक करेंगे वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब है वो सेल एक्टिव हो जाएगा। अब देखें, सेल एक्टिव होने के साथ साथ दो चीज़ें और हाईलाइट हो गई हैं। एक ये C हाईलाइट हो गया और एक ये 4 हाईलाइट हो गया। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये इस सेल का एड्रेस है। आप अगर इस साइड पे देख सकें तो यहाँ पे आपको ये नेम बॉक्स में शो हो रहा है C4। C4 का मतलब है कि जो सेल इस टाइम एक्टिव हुआ है उसका एड्रेस क्या है, C कॉलम और 4th रो। ठीक है दोस्तों, ये एड्रेस होता है कि जो कौन सा कॉलम और कौन सी रो, जिस भी सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब देखें, ये H कॉलम है और 9th रो है। यहाँ पे आपको सेल का नेम या सेल का एड्रेस शो हो रहा है। दोस्तों, ऑटो फिल का फंक्शन कैसे काम करता है वो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने डाटा फिल करना है। दोस्तों, मिसाल के तौर पे आप लोग एक वर्कशीट बना रहे हैं। मैं आपको मर्ज करना सिखाता हूँ कि सेलों को मर्ज कैसे करते हैं। आपने यहाँ पे कुछ लिखना है, आप इस तरह से सेल को सिलेक्ट कर लें सारे को, और ये एक मर्ज एंड सेंटर का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये पहले सारे इतने ज़्यादा वो सेल्स थे, अब ये सारा एक सेल बन चुका है। ये सारे सेल्स को मिला के मर्ज कर दिया गया है। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स मार्कशीट। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका नाम रख दिया स्टूडेंट मार्कशीट। अब मैं
इसी सेल को सिलेक्ट करके मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने टेक्स्ट है इसका कलर हो जाए रेड। तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं कोई भी। तो मैं इसको ये ब्लू कलर दे देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारी जो शीट, ये जो टेक्स्ट है इसका कलर ब्लू हो चुका है। अगर मैं इसी ए के साथ वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये है कि हमारे किसी भी सेल का जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको किस तरह से चेंज करते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे मेरे पास कलर्स आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मैं जिस टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बैक साइड पे जो मेरा सेल है उसका बैक कलर जो है ना, बैकग्राउंड कलर, वो आपके सामने चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये वाला कलर, चलें ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कलर सेलेक्ट कर लिया और टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा नज़र आ जाए, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखना है रोल नंबर। अब रोल नंबर आपको पता है कि क्लास के अंदर बच्चे 40-50 तो होते हैं। तो अगर हम लोग 1 बाय 1 सबको लिखना शुरू हो गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए एक हमें इसने एक्सेल ने एक फार्मूला कह लें या फंक्शन कह लें, एक हमें फार्मूला दिया हुआ है या एक हमें वो फंक्शन दिया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे ऑटोफिल का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं कि वो टाइम सेविंग हो जाती है हमारी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे 2 लिखता हूँ। अब मैं इसको ये 2 सेल्स में बता दिया है कि मुझे किस सीक्वेंस के साथ आगे सारा डाटा चाहिए। मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। आप देख सकते हैं मैंने दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और राइट साइड के बॉटम पे ये जो यहाँ पे अब माउस लेके आएंगे तो आपको प्लस का साइन शो होगा। जैसे ही प्लस का साइन शो हो तो आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ। जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है डाटा आप वहाँ पे लाके छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद सारा डाटा फिल हो गया। मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। इसको हम डिलीट कर देते हैं। दोबारा से मैं इस जगह पे ला के मैं कहता हूँ कि मेरा जो रोल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने 30 तक जाना है। तो मैं इसको बता दूंगा कि 2 सेल्स के अंदर वैल्यूज़ डाल के बता दूंगा कि मैंने किस सीरीज़ को फॉलो करना है। 1 2 का मतलब है 1 से लेकर कॉन्टीन्यूसली मैंने आगे तक जाना है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से प्लस का साइन ला के ड्रैग कर लेता हूँ। जहाँ पे लाके मैं छोड़ूंगा ये आपको साथ छोटा सा ये काउंटिंग नज़र आ रही है, 17 18 19 ये बता रहा है कि कितनी काउंटिंग होगी। जहाँ तक आपको चाहिए डाटा अब वहाँ पे लाके डाटा को छोड़ देंगे, उतना ही आपके पास डाटा फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये होता है ऑटो फिल का ऑप्शन। ये हमें हर किस्म की सीरीज़ फिल करने का मौका देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमने इसको एक बार डिलीट कर लें। अभी आपके सामने मैंने 1 2 लिखा था तो ये समझ गया था कि इसको कॉन्टीन्यूसली नंबर्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता 1 और दूसरे सेल में लिख देता 3। अब इसको इतना इंटेलिजेंट है ये सॉफ्टवेयर कि ये खुद ही समझ जाता है कि अगर 1 के बाद मैंने एक नंबर स्किप किया है तो वो समझ लेता है कि आगे भी जितनी सीरीज़ वो बनेगी वो एक एक नंबर स्किप करना है बीच में से। अब आप अगर यहाँ से ड्रैग करके देखते हैं तो अब ये सारे आपको ऑड नंबर दिखाएगा। देख लें 1 3 5 7 9, ये इवन नंबर खुद ब खुद इसने यहाँ से छोड़ दिए। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता 2 लिख देता और यहाँ पे मैं 4 लिखता तो अब ये खुद ही समझ जाता कि अब ये मुझे सारे 2 के स्किप करने के बाद मुझे सारे इवन नंबर्स चाहिए। तो मैं जैसे ही सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करता तो अब आप देख सकते हैं इसने मुझे कोई भी ऑड नंबर नहीं दिखाया, ये सारे इवन। पहले 2 सेल्स के ऊपर ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे आगे सीरीज़ कौन सी चलानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा और आपने सेकंड वैल्यू इसको कोई नहीं दी, ठीक है, आपने कोई वैल्यू नहीं दी सेकंड सेल के अंदर, तो अब आप अगर 1 को ही सिलेक्ट करके ड्रैग करके आप नीचे आते हैं तो जहाँ तक आप ड्रैग करके लेके आएंगे आप देखेंगे इसने कोई सीरीज़ नहीं बनाई, इसने उसी 1 को कॉपी कर दिया उतने टाइम्स जितने टाइम्स आपने इसको ड्रैग किया। बिकॉज इसको सेकंड सेल के अंदर ये नहीं पता चला कि मैंने कौन सी सीरीज़ बनानी है, हमने इसको कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर ये गलती से भी आपने ऐसे कर दिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सारा डिलीट करके दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे ही इसको छोड़ा तो यहाँ पे नीचे एक ये आपको ऑप्शन दिखा देता है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको सारे ऑप्शन दिखा देगा। अगर आप सेकेंड ऑप्शन देखें तो ये कहता है कि फिल सीरीज़, क्या आप सीरीज़ बनाना चाहते थे? जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया
उसने उन सारे सेल्स को सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसी तरह अगर हॉरिजेंटली भी आप करेंगे तो ये आपको सारा इसी तरह यहाँ से आके आप फिल सीरीज़ करके ये सारे इस तरह से भी आप इसको ऑटो फिल के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। ये होता है ऑटो फिल का ऑप्शन। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैटरडे और मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो आप देखेंगे ये खुद ब खुद इसको पता चल गया कि सैटरडे SAT से क्या बनता है और वो मोस्टली किस चीज़ का ये एब्रीवेशन होता है, तो ये उसने उसी को कंसीडर करके सबको यहाँ पे नेम ऑफ डेज बना दिए। अगर मैं इसी तरह से डिलीट, इसी तरह से अगर मैं पूरा लिखता, पूरे स्पेलिंग लिख के फिर इसको मैं यहाँ से नीचे ड्रैग करता तो अब ये सारों के पूरे स्पेलिंग इसने नेम्स के, पहले मैंने सिर्फ पहले 3 लेटर्स लिख के ड्रैग किया था तो इसने सबके पहले 3-3 लेटर्स किए थे। अब मैंने क्योंकि पूरा नाम लिख के इसको ड्रैग किया तो इसने सबको कंप्लीट स्पेलिंग के साथ इसने सारे नेम्स को यहाँ पे कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर यहाँ से इनको डिलीट करूँ और मैं इसी को हॉरिजेंटली अगर ड्रैग करूँ इस साइड पे तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे भी मुझे वो सारे दिनों के नाम दिखा दिए। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे मंथ्स के अगर डेज चाहें, मैं जैसे जैन लिखता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने सारे मंथ्स के नेम बना दिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर पूरा नाम लिख देता हूँ जनवरी और मैं अब इसको ड्रैग करता हूँ हॉरिजेंटली तो अब ये आप देख सकते हैं पूरे नेम इसने बना दिए। क्योंकि मैंने पूरा नाम लिख के फिर इसको ड्रैग किया तो इसने अब सबके पूरे नाम बना दिए। दोस्तों ये होता है ऑटो फिल का फंक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन है। जब हम लोग बड़ी शीट्स बना रहे होते हैं एक्सेल की तो तब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है इस फंक्शन के तहत। अगर आप कोई डेट्स भी लिख रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा 25 सितंबर 1995 और आपने क्लिक किया, अब ये डेट बन गई। दोस्तों अब इस डेट को अगर आप लोग नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं 26, 27, 28 इसने सारी डेट्स वैसे ही बना दी। और अगर मैं यहाँ पे डिलीट, अगर मैं यहाँ पे लिख देता 26 के बजाय 27 सितंबर 1995, अब देखें मैंने एक डे बीच में से स्किप कर दिया, 26 को स्किप किया तो अब जो ये सीरीज़ बनाएगा वही काम जो हम पहले कर रहे थे। अब देखें उसने 27 के बाद 28 को खुद ही स्किप कर दिया, फिर 1 आ गया, 1 के बाद उसने 2 को खुद ही स्किप कर दिया, 3 बना दिया। अब उसने वही सीरीज़ को फॉलो किया। दोस्तों ये होता है ऑटो फिल का फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फंक्शन की अच्छी तरह समझ आई होगी। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइमली पहुंचता रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।